और इस महंगाई को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे, गांव-गांव तक ले जाएंगे और आने वाला दिन में 2024 में किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। रूप से जब महंगाई मुक्त भारत होगा, अर्थात महंगाई और मोदी का जो चोली दामन का रिश्ता है, जैसे ही महंगाई मुक्त भारत होगा मोदी मुक्त भारत हो जाएगा, और मोदी मुक्त भारत होगा तो महंगाई मुक्त भारत होगा। कुछ कहिए सर। जरूर जरूर। सर पंचायत सचिव सर 72 दिनों से धरना पे है, इस पे कुछ कहिए सर। किसान को, इसलिए किसान से लेकर के हमने पहले कहा, छात्र से लेकर के किसान से लेकर मजदूर, ठेला खुमचा वाला, रिक्शा चलाने वाला तक में आज इस महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करती है तो निश्चित रूप से उसका जो एक यहाँ भी अंश होता है वो भी घटता है, राज्य सरकार भी घटाती है। जब वो घटाएंगे तो हम भी घटाएंगे, यही है। लोगों को नौकरी मिला, यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया गया था। 15 लाख हर एक बेरोजगारों को दिया जाएगा कहा गया था, क्या हुआ? सर आज महंगाई को लेकर के जो ये धरना का जो प्रदर्शन है जो 7 तक चलेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी मैंने बताया कि इसको लेके पूरे देश के अंदर में कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत का नारा लेकर एक मिनट भैया संघर्ष कर रही है। भैया मुझे मीटिंग में जाना है, अभी बहुत लोगों को दे दिया मैंने। पंचायत सचिव के बारे में कुछ कहिए सर। जरूर। सर पंचायत सचिव सर 72 दिनों से धरना पे है, इस पे कुछ कहिए सर। देखिए किस तरह से जो है पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं वो अविनाश पांडे की गाड़ी के पीछे जो है उनसे गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप राजभवन के समीप देख रहे हैं। जितने भी कांग्रेस के आला कमान है वो धीरे धीरे यहाँ से निकलने के काम। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसे आम गरीब किसान मजदूर महंगाई से पूरा त्रस्त है। चाहे वो दवा के लिए बोले, चाहे उसके ज़रूरत की चीज़ों, हर चीज़ में दाम इतना बढ़ गया कि इस दाम बढ़ने के कारण लोग पर्व त्यौहार भी सही तरीके से नहीं मना पा रहे, अपने बाल बच्चों के लिए कपड़ा लत्ता तक नहीं खरीद पा रहे। और इसीलिए इस महंगाई के विरोध में आदरणीय सोनिया गांधी के आह्वान पर, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में और आज इस प्रदेश में हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में और राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज धरना का कार्यक्रम हुआ। इस धरना के माध्यम से हम इन तमाम चीज़ों को गांव-गांव में लेकर के जाएंगे, पंचायत तक ले जाएंगे कि किस तरह मोदी सरकार बड़ी बड़ी बात प्रलोभन देकर जो महंगाई बढ़ा रही है और जो महंगाई का जो स्थिति यहाँ पर पहुँचा है। ना लोगों को नौकरी मिला, यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया गया था। 15 लाख हर एक बेरोजगारों को दिया जाएगा कहा गया था, क्या हुआ? ये तमाम चीज़ें हैं। और भी अगर आप देखेंगे, नहीं, महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से लोग एक महंगाई ऊपर नीचे होती थी इस चीज़ को मानते थे, लेकिन अब दवाइयों में जो इतना महंगाई बढ़ रहा है तो गरीब भी बहुत हताश है। दवाई ही नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ संस्थानों में, स्कूल में भी आपका बहुत सारा सरकारी स्कूल में छोड़ करके बाकी जगह में भी आप किताब कॉपी का भी दाम इतना बढ़ जा रहा है, पूरा हर चीज़ का इतना दाम बढ़ जा रहा है। कैसे लोग पढ़ाएंगे, ये सबसे चिंता का सवाल। किसानों को खाद भी आपका उचित सब्सिडी पर नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, किसान बहुत परेशान है। किसान को, इसलिए किसान से लेकर के हमने पहले कहा, छात्र से लेकर के किसान से लेकर मजदूर, ठेला खुमचा वाला, रिक्शा चलाने वाला तक में आज इस महंगाई से त्रस्त है। और इस महंगाई को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे, गांव-गांव तक ले जाएंगे और आने वाला दिन में 2024 में किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये महंगाई के खिलाफ एक कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ा है, राज्य सरकार इस पर अपना संज्ञान लेगी? नहीं, अभी जो स्थिति है हम लोग लगातार इस बात को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार को निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों पर राज्य सरकार को विचार करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सहयोगी हैं, सरकार हम लोग के ये में चल रही है। तब क्या है कि इन चीज़ों को, ये केंद्र सरकार का गलत नीति का परिणाम है, इसलिए ये गलत नीति को हम लोग जन जन गाँव-गाँव में इसको लेकर के जाएंगे। देखिए, महंगाई मुक्त भारत का जो हमने नारा दिया हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, निश्चित रूप से जब महंगाई मुक्त भारत होगा, अर्थात महंगाई और मोदी का जो चोली दामन का रिश्ता है,
जैसे ही महंगाई मुक्त भारत होगा मोदी मुक्त भारत हो जाएगा, और मोदी मुक्त भारत होगा तो महंगाई मुक्त भारत होगा। तो हम लोग उसके प्रयास में सड़क पर उतरे हैं। आने वाले समय में हम लगातार संघर्ष करेंगे, सड़क पर रहेंगे। 7 तारीख को फिर एक बार प्रदर्शन होगा, धरना होगा, और तब हम आगे की। झारखंड में जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के जो है राज्य सरकार से क्या कुछ जो है आप लोगों की पहल है? नहीं, देखिए, पहले तो केंद्र सरकार पर सारी चीज़ें आधारित रहती है महंगाई के मामले में। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करती नहीं, हम वहाँ जाना, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करती है तो निश्चित रूप से उसका जो एक यहाँ भी अंश होता है वो भी घटता है, राज्य सरकार भी घटाती है। जब वो घटाएंगे तो हम भी घटाएंगे, यही है।